क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। वैष्णव का अपराध बन जाए तो भगवान के धाम की महिमा जो वर्णन की गई है, वहां से आना जाना नहीं है। वैकुंठ धाम जैसे भगवान का है ना, वहां से आना जाना नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां जाने के बाद आना नहीं होता इस संसार में, उसका नाम है वैकुंठ, भगवान का धाम। लेकिन अपराध बन जाया गया तो वहां से भी आना हो गया। जय विजय ने शनकादि को रोक दिया, और शनकादि जी भगवान के दर्शन के बहुत प्यासे थे, तो फिर एकदम उनको आवेश आ गया और फिर साप दे दिया। तो जय विजय ही रावण कुंभकर्ण बने आके, तीन जन, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र, वैकुंठ से आ गए वापस। इसका मतलब सबसे बड़ा अपराध है। भगवत प्रेमी महात्माओं की निंदा न करें, उनसे द्रोह न करें, और नाम जप करते हुए अपने मन को समेट ले। ऐसा नहीं कि गृहस्थ नहीं समेट सकता। देखो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है, वो मन समिटा हुआ है नहीं, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन कहा है श्री कृष्ण के चरणों में, जीवन मुक्त है। गोपी जन अपने ब्रज की सब बड़े बड़े परमहंस इनकी चरण धूलि माथे पे धारण करते हैं। क्यों? गृहस्थी में होते हुए, सब काम गृहस्थी करते हुए, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, एक एक वृत्ति श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई, एक नहीं अनंत गोपियां। ब्रजवासियों की जानते हो क्यों महिमा है? क्योंकि उनके श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं है। उनके धन श्री कृष्ण है, उनके परिवार श्री कृष्ण है, उनके जीवन श्री कृष्ण है, उनका जीना श्री कृष्ण है, उनका सर्वस्व श्री कृष्ण है। इसीलिए बड़े बड़े संत भी ब्रजवासियों की चरण धूलि माथे पे धारण करते हैं। तो आप ब्रजरज में जन्मे, ब्रजवासी हैं, प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं, बस मन को समेटना है। अब उसी में हम सब लगे रहते हैं, बार बार कथा सुनना, नाम जप करना, प्रभु की बातें सुनकर मन उनमें अर्पित हो जाए, उनमें आसक्त हो जाए, संसार को भूलना और प्रभु की स्मृति में डूबना, यही भगवत प्राप्ति है। उसी समय हो जाएगी। पर अभी देखो ना, अपने लोगों का मन असलियत में भगवत प्राप्ति तब मानी जाती है कि चाह है, जब जैसे हमें कोई जमुना जी में डुबो देना और फिर श्वास लेना चाहे, फिर डुबो कस के दबाए रखे, फिर क्या होगा? एकदम एक बार श्वास लेने के लिए पूरी जी जान की ताकत लग जाएगी। अगर अब श्वास नहीं मिली तो मर गया, ऐसी स्थिति आएगी ना। ऐसी स्थिति आ जाए, अगर भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो मैं मरा, उसी समय भगवान मिल जाएंगे। रुदु शुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अब तो जिया नहीं जा रहा, अब आपके बिना जिया नहीं जा रहा, बस भगवान अंदर की बात जानते, उसी समय मिल जाएंगे। तो चिंता तो करनी नहीं, अपने को सारी वृत्तियां नाम में लगानी है। जितना नाम, प्रभु को तो देखा नहीं, मैंने आपको देखा है, आप ही को ज्यादा देखते हो। अब बस भाव आपका है। तो ऐसे नाम भगवान का स्वरूप है। जैसे हम कृष्ण कृष्ण बोले ना, तो साक्षात कृष्ण ही कृष्ण नाम में है। राधा राधा तो प्रिया जो ही राधा नाम। तो अगर हम राधा बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं, तो मतलब प्रभु मेरी जिह्वा पे विराजमान है, उसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब जैसे आप जैसे कि मुझे भगवत प्राप्ति करें, तो लगता है यार धन्य है। अभी कलिकाल में ऐसे लोग हैं जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। थोड़ी भक्ति भी है तो ऐसी लालसा है कि भगवान को भी हम बजा लें। बहुत चतुर है मनुष्य, हाँ, वो चतुर है माया में फंसने के लिए, वो मुक्त होने के लिए नहीं। आप कहोगे ऐसा, देखो ऐसा ही तो हो रहा है। हम भगवान की सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए अगर आचरण करें तो भगवत प्राप्ति हो जाए। पर जो आचरण करते हैं वो संसार को लुभाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, भोग प्राप्ति के लिए, तो घुमा के बेच रहे हैं ना। तो हमें कैसे भगवान मिल जाएंगे? जबकि इन्हीं साधनों से भगवान मिल जाएंगे। उनकी कथा सुनना, उनकी कथा करना, उनका नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, दूसरों का मंगल, इसी से भगवान मिल जाते हैं। भगवान को मिलना कठिन नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं, क्योंकि अपने बाप हैं, अपने पिता हैं, अपने अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। हम भगवान से मिलना नहीं चाहते, ये बड़ी कठिनता है। अब देखो भगवान से मिलने जाए, जो बहुत प्रेमी होगा तो कहेगा एक बार केवल छूट दो, हिसाब किताब सब बराबर कर दे, फिर हम आते, फिर मार दो, फिर भगवान मिल जाएंगे। ऐसा तत्काल में भगवान भी आ जाए रूप बदल के कि चलो हमारे साथ, हम बैकुंठ ले चल रहे हैं, तो चलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इतना तो छूट दो कि एक बार पत्नी को तो समझाया कि रोना नहीं, हम बैकुंठ जा रहे हैं। मतलब कहीं ना, एक बार लड़कवा को गोदी से लेके छाती से ऐसी माया, ऐसी ममता है कि बैकुंठनाथ विमान लेके आ जाए तो भी एक बार तो हम वापस कर ही देंगे कि ठीक है, शाम तक दोबारा आप आओ। हम सारी ये हालत हमारी ये है कि हम इतने आसक्त हैं शरीर पर, शरीर संबंधियों पर, भोगों पर, कि भगवान को भी वापस कर दे। ऐसा प्रहलाद जी ने किया। प्रहलाद जी ने कहा मुझे बहुत प्रभु